अजय के साथ पहली बार मौका मिला. He is younger to me. Got a lot of मस्ती. Pull these pranks. He did one on me. बूगी वूगी का टाइटल ट्रैक शूट कर रहे थे एंड मीज़ान 1 साल का था. उसको हमने वो हुडी पहना के और कुछ डांस कर रहा है उसमें. बूगी में प्रॉब्लम हो जाता था. वो टेढ़ा है. नावेद और मेरा बहुत पंगा हुआ करता था. 98.3 मिर्ची पर आप प्रेरणा के साथ हैं और मेरे साथ में दी OG, द ग्रैंड मास्टर, द मास्टर ऑफ ऑल. आई हैव जावेद जाफरी सर. अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू मिर्ची. हाउ आर यू सर? थैंक यू प्रेरणा. यू आर एन इंस्पिरेशन. ओजी क्या एजी ओजी लोजी सुनोजी. ओके मैं हूँ मनमोजी. हाँ ठीक. आप बिना पंच के बात करते हो मतलब आपको या फिर आपको खुजली होती रहती है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली के? अपनापन है. लेट मी टेल यू, बूगी वूगी हो उससे पहले हो टकेशीज कासिलो 90s किड्स मिलेनियल्स भी एक्चुअली जेन्युइनली वेरी वेरी वी अडोर. ये कान पे क्यों पहना है? मुझे क्यों नहीं पहना है? मुझे समझ. आपको पहनना है. आपके बाल खराब हो जाएंगे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. पीछे से रख दूंगा ना. ठीक है. बाल खराब हो जाए, बच्चे खराब नहीं होने चाहिए. दैट्स ट्रू सर. ठीक है. दैट्स ट्रू. ठीक है. आपको लगता है आपके सारे बच्चे सब सही हैं? हु इज योर फेवरेट चाइल्ड? फेवरेट नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. बट यंगर वन अभी भी थोड़ी मेरी सुन लेता है. तो his name is Turaba. He's a music guy. Actually, his song came out called Falling for You. T-Series released it. Good song. Yeah, it is a good song. Yeah, it's a good song. Yeah. Mizan and I were talking about it, and we think that he's going to get into the pop star zone. Yeah, but he's a hip hop guy. Yeah. वो होता है ना commercially करना पड़ता है. Yeah, yeah. One of those. So कर लिया उसने pop गाना, but he is actually very good hip hop. Yeah. Very good. He writes very well. Are you saying this just because you're his father? No, I'm very critical. Boss, you ask my children. Yeah. वो तो मतलब डरते हैं पूछने के लिए हाउ डू यू थिंक इट वाज बिकॉज दे अवॉइड बिकॉज आई स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट द प्रॉब्लम एरिया. एंड उसमें क्या होता है ना, देखिए जब चीज़ अच्छी होती है तो वो तो है ही. पॉइंट इज जो प्रॉब्लम है छोटा सा उसको करेक्ट कर लो तो वो अच्छी चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है. तो आई स्ट्रेट अवे गो फॉर दैट एंड से बट देख वो करेक्ट कर ले. नो बट दिस वाज आई से या दिस इज फाइन. दो 100 पीपल विल टेल यू दिस फाइन. 1 पर्सन विल टेल यू कि ये गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर ले. एंड आई ओनली मीन दैट क्योंकि अगर ये चीज़ अच्छी से बहुत अच्छी हो सकती है, पोटेंशियल है, तो व्हाई नॉट. बूगी में प्रॉब्लम हो जाता था. वो टेढ़ा है, कौन देखेगा? अरे मैंने बोला मुझे दिखाना, तो मतलब किसी को दिखेगा. टेढ़ा सीधा कर लो, पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं उसमें. थोड़ा सा वक्त लगता है कि सीधा कर लो उसको. तो नावेद और मेरा बहुत पंगा हुआ करता था उस वक्त. कौन दिखता है वो सब? मैंने बोला दिखता है ना, मुझे कैसे दिख गया? करेक्ट. हाँ. दे दे प्यार दे के सेट पे नाउ समबडी एल्स इज मेकिंग द फिल्म. बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हैं. सो मेनी स्टेक होल्डर्स. अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो आप जाके उनको नहीं फिक्स. नो, यू जस्ट देन यू डिटैच योरसेल्फ. मेरा काम एक्टर हूँ मैं और मैं अपना कर लेता हूँ. दैट्स इट. मैं दूसरे की एक्टिंग भी नहीं देखता हूँ. मैं अपना काम करना है मुझे. और अगर डायरेक्टर को लगता है ऐसे चेंज कर लें, ऐसा कुछ कर लें, सजेशन दे देता हूँ कि ऐसा करूँ तो व्हाट डू यू थिंक. एंड सामने वाला बोलेगा ओके और से नो सर लेट्स स्टिक टू दैट. ठीक है सर, दैट्स माई जॉब. आई एम अ प्रोफेशनल. कन्विंस्ड एक हद तक एज एन एक्टर कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि देख आई थिंक इट माइट लुक बेटर लाइक दिस. बिकॉज मैं सिर्फ अपना कैरेक्टर देख रहा हूँ. डायरेक्टर जो है वो पूरी फिल्म देख रहा है. तो इट्स अ सिंकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो मे बी ही और शी हैज़ अ सर्टन लुक विच इज़ बियॉन्ड मी एज एन एक्टर. तो कभी कभी मैं तो डिस्कशन कर लेता हूँ, लेकिन आई अवॉइड सेट पे ज़्यादा. पहले बात करनी है तो कर लेंगे, सेट पे अवॉइड करता हूँ मैं. या सर मैडी सर ने बताया कि जब मीज़ान वॉज डूइंग द हॉर्स वाला सीन राइट, और मैडी सर आपके साथ में खड़े थे और आप खड़े और बिल्कुल यू नो लुकिंग एट हिम विद प्राइड. बट जैसे ही शॉट में से एक्शन होता था तभी while Mizan was on the horse you would also go while Mizan was doing it because you also were quite scared or पता नहीं were tensed or you were just very happy. क्या आपके फीलिंग्स थे जब? नहीं. सो लुक एज एन एक्टर मैं डिटैच कर लेता हूँ जब मैं सीन में हूँ. जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ व्हेन आई एम नॉट इन द शॉट देन प्रोबेबली आई विल बी थिंकिंग कि ये वो व्हाटएवर करो नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, दैट आई थिंक. बट जब मैं शॉट में हूँ एज अ कैरेक्टर तो फिर देन आई एम प्लेइंग माई कैरेक्टर. फिर वो जो बिहेवियर होगा मेरा एज अ कैरेक्टर होगा, नॉट देयर इज नो पर्सनल इन्वॉल्व. उसमें मैं अजय का दोस्त हूँ एंड उनके साथ खड़ा हूँ और मेरा आउटलुक क्या है, आई एम यू नो टेकिंग हिज केस फॉर व्हाटएवर. तो मेरा जो एटीट्यूड है विल बी दैट नथिंग. सो ओनली व्हेन आई एम नॉट इन द शॉट देन उस वक्त मैं थोड़ा फिर वो थोड़ा. हाँ. हाउ इमोशनल वाज इट टू सी मीज़ान? लेकिन कितना स्वीट था या कितना it was... नहीं, बिकॉज सी फिल्म तो पहले कर ली थी, मलाल की थी, फिर कई फिल्म, ये साथ में पहली फिल्म की. करेक्ट. हाँ. तो हाँ मेरा फ्लैशबैक स्ट्रेट अवे जाता है. बूगी वूगी का टाइटल ट्रैक शूट कर रहे थे हम एंड मीज़ान 1 साल का था. उसको हमने वो हुडी पहना के और वो कुछ डांस कर रहा है उसमें, विच फॉर मी देन यू कट स्ट्रेट टू
नाउ 29 years लेट 28 years later उसके बाद तो वो फ्लैशबैक आता है तो इनफैक्ट एक फोटोग्राफ था जहाँ वो कुछ 2 साल का है या 3 साल का, वो मेरे बूट्स पहन के खड़ा है, तो मेरे बूट्स उसके वेस्ट तक पूरा वो डूबा हुआ है एंड वो खड़ा होकर मैंने बोला अभी तो वही बूट्स अभी भी है मेरे पास, मैंने बोला वो पहन के अब तो फोटो खींचा के सेम पोज में नाउ. सो या इट ऑब्वियसली यार व्हेन यू आर अ फादर तो वो बाप की बापता आ जाती है कहीं ना कहीं. हाँ, वेरी वेरी लवली. ऑल्सो दे दे प्यार दे एंड अजय देवगन के साथ में द कमराडरी, द केमिस्ट्री ऑफ कोर्स. इज देयर एनी पर्सन जिसके साथ में आपकी केमिस्ट्री एकदम फिट बैठती है एंड यू रियली डोंट केयर, आंख बंद करके आप एक्टिंग कर सकते हो उनके साथ में? अजय सर, मैं हमेशा आंख बंद करके एक्टिंग करता हूँ, मतलब अंदर की आंख, अपना कैरेक्टर में जाता हूँ मैं. आई डोंट चाहे कोई भी साथ में, मुझे मेरा कैरेक्टर प्ले करना है. तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ ये बड़ा स्टार है छोटा स्टार है, मैं अपने कैरेक्टर में मुझे क्या करना है, दैट्स हाउ आई लुक एट इट. कि भाई अगर मेरा कैरेक्टर एटीट्यूड देना है तो वो देगा, अगर मेरा कैरेक्टर को दबके रहना है तो वो यू प्ले, यू डोंट अंडर प्ले, यू डोंट ओवर प्ले, यू प्ले जो आपका काम है इन द कैरेक्टर. अजय के साथ पहली बार मौका मिला. आई मीन ही इज यंगर टू मी बट कॉलेज के वक्त आई थिंक वॉज फिनिशिंग, ही वॉज स्टार्टिंग, ऐसा कुछ था. एंड लवली गाय, वेरी वेरी, बहुत जेन्युइनली क्वाइट. ही गॉट लॉट ऑफ मस्ती, ही पुल दीज प्रैंक्स. स्टिल ही डिड वन ऑन मी, या ड्रिंक और स्मोक. एंड वो कुछ महाशिवरात्रि का कुछ था एंड शूटिंग के दौरान वी आर स्टेइंग इन द सेम होटल. तो वहाँ पे वो कुछ खाना वाना था और भजिए और ये वो और क्या था वो छोले, और मैं तो खूब दबा के खा लिया. एंड सडनली आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, बाजू में बैठा था बंदा दूसरा, वन ऑफ द एक्टर्स, एंड आई एम फीलिंग दिस होल थिंग गोइंग एंड आई एम सेइंग बॉस समथिंग इज रॉन्ग. एंड मुझे पता नहीं, आई थॉट कि समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग विथ मी, के आई स्टार्ट फीलिंग गिडी ऐसे इन द, एंड ही इज हैविंग अ बहुत ही कुछ मेजर कॉन्वर्सेशन कर रहा था बंदा. मैंने कहा यार आई नीड टू गो, कमरे में जाना है मुझे, तो मैं जाना. एंड इट वाज लाइक weird, and then I went into one zone where you're going into one black hole, and I was going like I don't know if I'm going to come out of it, and I'm actually leaving last will कि भाई कुछ हो गया तो बीवी को ये बोल देना, my assistant Raju, and I called Mizan also. मैं बोला you just call, बुला उसको बुला, I don't know where I'm heading, where am I going, into some deep hole, rabbit hole. तो वो बहुत, बाद में पता चला कि मिस्टर देवगन ने ये कुछ प्राइम. So it could have gone very bad, but it didn't go. But एक दिन तक तो I was like crazy. And there was one guy who was looking for a rabbit under a table. Actually, वो ढूंढ रहा है कि खरगोश. There was one खरगोश walking around. This guy was kept searching, going under the table. मैं सोचा इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है. मैं I was swimming somewhere. एक और हुआ था, which my kids had done to me years before. And वो similar experience था. किसी के चॉकलेट रखे हुए थे, और वो मैंने चॉकलेट खा लिए कि अलिविया के दोस्त के चॉकलेट हैं. अब मैंने खा लिए एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी एंड नथिंग मच हैपेंड. सो आई वाज लाइक रियली गोइंग एंड आई स्लेप्ट. नेक्स्ट डे माय डॉटर, ये कैसे, एंड दे वर लाफिंग. बाबा हैड द, ही प्लेज दीज pranks. pranks. Yeah. तो मेरे साथ भी हुआ था. Yeah, my mother started cutting a lot of tomatoes. उन्होंने एक बार बाय मिस्टेक, उनके जीवन में भी कोई अजय होगा जिन्होंने उनको पिला दिया, तो होली पे उन्होंने 5-6 किलो टमाटर काटती गई. Okay. She kept, and then she became so tired and then she slept. टमाटर लोगे. Always thinking about a joke, always ahead of times. हाँ, बोलो, अरे बोलो. It doesn't टमाटर. Okay. अब मैं कैसे, how do I, what come back? ना come back will come 50 years later. जब when I'll be having come back इश्क. You're our hero. I would like to know, आपके हीरो, आपके आइडल कौन है, कौन आपको सबसे ज़्यादा हंसाते हैं, किसके बारे में सोचकर आपको लगता है दिस मैन द मोस्ट और दिस वुमन द मोस्ट स्पॉन्टेनियस? देखो मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ही इज पास्ड अवे, स्टैंड अप कॉमेडियन कॉल्ड जॉर्ज कार्लिन, अमेरिकन. ब्रिलियंट, मतलब होता ना कि सॉलिड मैटर, बट वो बहुत कमाल. जिम कैरी आई लव्ड. आई यूज्ड टू एंजॉय किशोर कुमार साहब फिल्म्स एज लाइक यू से हंसाने में. माय फादर समथिंग, छोटी फिल्म है ज़्यादा मतलब पॉपुलर, बट दे वर हिलेरियस. तो इनफैक्ट नावेद और मैं कभी कभी डिस्कस भी करते हैं. तो ये लोग ने मार्क्स ब्रदर्स, लॉरेल हार्डी,
केशव मुखर्जी साहब, सो कई लोग ऐसे रहे, महमूद अंकल, सो इट डिपेंड्स, बट दीज आर ऑलवेज पीपल हु ब्रॉट अ स्माइल. Anyone from the present times? No one impresses you as much? Johnny Lever is hilarious. So Johnny bhai, you know, and you know, a lot of times I see a lot of my father in him. A lot of people don't realize, because wo jo that whole thing is very my dad, you know. Jaiga, that whole I see similarity, and but he's even वो जो material है उनका, जो कहाँ से सोच के लाते हैं, it's fantastic. Yeah, he is hilarious. I'm still going to ask you about present times, यानी कि आज की तारीख में present मतलब वो present है ना, जॉनी लीवर हैं, लेकिन फिर भी फिर भी मिलेनियल है. I'm talking about the new crowd, the new gen. उनमें से कोई आपको funny या कुणाल कामरा used to find hilarious. Yeah. उसको लोगों ने बेचारे को वो कर दिया, but he is hilarious and he is very smart and he is very intelligent. Yeah. वो बस्सी also is funny. Yeah, ज़्यादा नहीं देखता हूँ, but I've इन लोगों को देखा है and I've laughed, like sometimes loudly. Yeah. So, Superb. दे दे प्यार दे 2 में फर्स्ट पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया. My father's not a big fan of stories like these. He feels this patriotic, serious stuff is his stuff. तो नहीं देखते हैं ऐसा सब. झंडा ऊंचा, not agenda ऊंचा रहे हमारा. Yeah, that's true. आजकल तो वो हो गया ना, agenda ऊंचा रहे हमारा. True. तो yeah. So it's very tough to actually talk to you, sir. So conversation थोड़ा सा मुश्किल होता है. हाँ, कोई बात नहीं, लगे रहो. Yeah, I'll ask you this question. हाँ, मुन्ना भाई नहीं तो मुन्नी बहन है ना, चलो ठीक है. First part लोगों को बहुत पसंद आई. What is it that people are going to get drawn towards the second film? मतलब ये जो second part है इसमें अलग क्या है? What did you like about the first part? What did you like जब आप शूट कर रहे थे second part के लिए? आपका favorite part? देखिए, एक तो मुझे बात अच्छी लगी कि स्टोरी कनेक्टेड है. It's not one disjointed part 2 जिसको मतलब ही नहीं part 1 से, जो आजकल कई फिल्में आती हैं. जैसे को तैसा छोड़ो. हाँ, तो उसमें जाना नहीं चाहिए, because खाली then it starts becoming pointing fingers. But जो है, they use the name and the brand and they just make a part 2 of it. But इसमें the story is connected. तो ये अच्छी बात है. तो पहली वाले में देखिए, स्टोरी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था कि एक बेटी की उम्र की लड़की से प्यार हो गया, विच इज़ अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, बिकॉज पहली वाले में हुआ था कि अजय की जो बेटी होती हैं वो सेम एज की होती हैं. Right. वो सिचुएशनल कॉमेडी उससे अराइज होती है. सो आई थिंक लव रंजन, ही गॉट दिस वेरी रूटेड and realistic situational comedies. Yeah. You know, so वो एक जोन बड़ा अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग, कि situationally funny है. Yeah. पार्ट 2 में यही है कि अब माँ बाप कैसे एक्सेप्ट करेंगे इसको. भैया बाप से बढ़िया उम्र, प्रॉबेबली बाप से बड़ी उम्र का एक दामाद आ रहा है. सो आई थिंक प्रमाइस ही इंटरेस्टिंग है. और फिर बाप की कोशिश ये कि भाई एक बचपन के दोस्त, उसी लड़की के दोस्त को बुलाओ, हो सकता है कि प्यार हो जाए और इससे शादी करवा दो, टू डाइवर्ट हिम फ्रॉम दिस एल्डर मैन. तो ये प्रेमाइस ही बहुत इंटरेस्टिंग है. और फिर मेरा भी बड़ा है, बिकॉज उसकी तरफ से कोई नहीं है जो दूल्हा है, मैं ही हूँ. और मेरा भी बड़ा वही, मतलब पूरा उसको, अब साइकाइट्रिस्ट है, वो बहुत सीरियस हो जाता है, अपनी साइकाइट्री को एकदम सीरियसली लेने लगता है, एनालाइज करने लगता है उसको कि तू क्या और ये बच्ची, यानी उसका एक पूरा एनालिसिस पूरे सिचुएशन के उसके हिसाब से. शी इज़ अ गोल्ड डिगर एंड ये शुगर डैडी है. और तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि तू कहाँ जा रहा है, यू नो. अब तो उसकी तो हो जाएगी, यू नो, तो 15 साल में लुढ़क जाएगा, ये तो जायदाद लेके निकल लेगी. सो हिज इंटरप्रिटेशन ऐसा है. फिर सडनली वो लड़का आ गया, तो फिर एट सम पॉइंट उसको भी लगता है कि ठीक है भाई, तू कहाँ. वो उसमें एक डायलॉग भी है ना कि ये तो 30 साल पहले कर चुका हूँ मैं, ऐसे 30 साल पहले पैदा नहीं थी ना वो. सो वो ही कीप्स ऑन डिगिंग, बट एट सम पॉइंट दोस्त है और प्यार है. तो फिल्म जैसे रिवील हो गया, आई डोंट वांट टू रिवील हाउ. Sure, of course. So do you consider yourself to be a 3 AM friend? मेरा प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन ऑफ कर देता हूँ रात को. अच्छा. तो 3 बजे अगर कोई फ़ोन भी करेगा, मेरा फ़ोन ऑफ है, बिकॉज रात को टिंग पिंग वो सब आई हेट इट. तो मैं ऑफ कर देता हूँ, रिंगर ऑफ कर देता हूँ, आई कीप इट ऑन. फिर अगर देख लेता हूँ अगर सुबह में उठ के जो भी मैसेज आए वगैरह. कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बीवी है. मेरा फ़ोन, मेरे फ़ोन का रिंगर उसमें होता है ना कि यू कैन चूज, ये एक रिंगर बजेगा. कहीं मेरा फ़ोन अगर ऑफ ही होगा रिंगर, तो वो रिंगर बजता है.
और मैंने वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर दिया है उसका और मेरे एक डॉक्टर का कि कुछ हुआ तो ये 2 नंबर हैं। तो अगर किसी को मुझे कांटेक्ट करना है सो आइदर दिल कनेक्ट विद माय मैनेजर या तो बीवी को फ़ोन करेंगे, बिकॉज मुझे इमरजेंसी क्या है, अगर मेरी फैमिली में कुछ हुआ है बीवी मुझे फ़ोन कर लेगी। सो दैट्स द ओनली कॉन्टैक्ट आई नीड, बिकॉज द इमरजेंसी इज ओनली योर फैमिली। बाकी किसी को कुछ हुआ तो बीवी के थ्रू आ जाएगी इन्फॉर्मेशन की समथिंग कोई होगा। हाँ, लेकिन ऐसे दोस्ती में ऐसे कहते हैं ना 3 AM फ्रेंड्स हो, हाँ, मतलब कोई बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। हाँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई बुला ही नहीं पाएगा। हाँ, बिकॉज वही है कि फ़ोन करेंगे तो मैं तो हूँ नहीं फ़ोन पे अवेलेबल, वो है प्रॉब्लम। राइट, बिकॉज वो डिस्टर्ब करता है फ़ोन यार रात को। बेस्ट फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है आपके जीवन में, लाइक आयु समझ मेरे फ़ोन नंबर मध्य प्रदेश के कोई गांव के किराने वाले के पास भी है। वाओ। तो फ़ोन आते हैं तो मैंने फ़ोन ब्लॉक कर दिया है कि अननोन नंबर्स विल नॉट रिंग, वो मैंने कर दिया है। उसके पास में कैसे आया, आपको कैसे लगता है? वो फैल गए हैं। हाँ, एकदम आप जैसे भी लोग होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, नंबर छाप देते हैं, जाओ जाओ अच्छा ठीक है पहुंच गया नंबर, किसी के कनेक्शन के थ्रू पहुंच गया। कोई मांग लेता किसी से, भैया आप नंबर देंगे, आपने बोला कि यार गुड डीड ऑफ द डे ले लो भैया आपको, तो दे देते हैं लोग, इट जस्ट पासेस ऑन। एंड आप इतने फ़ोन आते हैं, मतलब तो इसलिए मैं ऑर्डर रखता हूँ। व्हिच इज द weirdest phone call that you've received? किसी ने आपको कॉल करके अपनी खुद की इस ग्रोसरी की लिस्ट दी है? व्हाट इज द weirdest phone call that जावेद जाफरी हैज रिसीव्ड? नहीं, एक तो मैं वो नंबर तो आते ना, देखो नॉर्मली आते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप ऐसा कर दो। सही। एंड यू डोंट नो कि भाई रियल है क्या है, डिजर्विंग है। Sure. वो जो आपको किसी को करना होता है तो वो हम करा देते हैं थ्रू द राइट सोर्स। बिकॉज आजकल लोग इतना झूठ भी बोलते हैं कि बोल के भाई आप पैसे लेने हैं, किसकी कसम खा लेंगे, भगवान की कसम खा लेंगे, इसकी कसम खा लेंगे। मैं बोला यार भाई, तो यू कांट ट्रस्ट दैट। वो चली गया है आजकल कि लोग इतने झूठे हो गए हैं, तो वो फिर ऑफ ही रखो भैया। बात करनी होगी, आप रेफरेंस दे दो, आप किसके थ्रू आए हो, किसी को पहचानते हो, किसी को मैं पहचानता हूँ जिसे आप पहचानते हो, तो बोल दो, मैं पता कर लूँगा। जेन्युइनली एक रैंडमली फ़ोन आ गया आपका कि बेटी की शादी है जी, 50,000 रुपये चाहिए हमको। है 50,000 रुपये चाहिए, ऐसे ही मतलब बेटी कौन, कहाँ की बेटी, किसकी बेटी, शादी? हाँ, तो someone was pulling a मुर्गा on you. इसने ही फोन किया होगा। नहीं, अभी की थोड़ी बात करूँ, मैं तो सालों से चल रहा है ये। हाँ, करेक्ट। दे दे प्यार दे में इतने सुंदर उम्दा कलाकार हैं, मैडी हैं, अजय देवगन हैं, आप हो, मीज़ान है, रकुल है। इट्स ग्रेट ensemble। आप किसके फ़ैन हो? वुड यू लाइक द मोस्ट? किसकी एक्टिंग देख के आपको मज़े आते हैं, आप अंदर से तालियां बजा रहे होते हो? सी, जैसे मैंने कहा कि जब मैं कैरेक्टर में होता हूँ तो मैं कैरेक्टर से बात कर रहा हूँ। करेक्ट। मैं अजय देवगन से बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ इट। हाँ, नहीं, मैडी, आई हैव लव्ड हिज वर्क, देखा है काफ़ी, एंड लवली गाय एंड गॉट अ ग्रेट चार्मिंग पर्सनालिटी एंड ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर ही डज। Ajay also, he's done some really good work. Recently Drishyam, nice contained. Oh, एक और फिल्म आई थी वो मैदान, he did a very good job. तो there are you as actors, for me I've learned this कि शुरू से कि अगर कुछ अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करो, और हो सके तो फ़ोन करके या मैसेज दे के बोल देना कि आई लव्ड योर परफॉर्मेंस। आई रिमेंबर बमन को किया था मैंने आफ्टर 3 Idiots, एंड मैंने कहा कि मैंने if I would have played any character in this film, if given the choice, I would have played your character because you've done such a brilliant job. And वो बहुत difficult था, तो मैंने उसको मैसेज किया बमन को, मैंने कहा यार रियली बहुत अच्छा लगा। तो मैं कर देता हूँ, किसी का कुछ बहुत अच्छा लगेगा काम, तो आई थिंक दंगल के वक्त भी आई थिंक आमिर को मैंने कहा था। बट कुछ लोग, आई मीन देन द नंबर्स आर नॉट देयर, जिसके नंबर होते हैं चलते, बिकॉज नंबर चेंज करते रहते हैं ना, ऑब्वियसली बिकॉज दे वॉट दे वांट। बट आई मेक इट अ पॉइंट, अगर मैं किसी ने डांस अच्छा किया है तो मैं कुछ लिख दूंगा, या अभी आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ दिख गया तो मैं कमेंट कर दूँ कि लाइक रियली ब्लेस यू, कुड बी एनीबडी। कभी कोई वीडियो देख लिया तो आई जस्ट पास अ कमेंट लाइक अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Whose dance do you enjoy the most? अभी आजकल तो कितने हैं भाई, मतलब सो ओल्ड क्लासिक्स मेरे जिनको देख के जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, वो पीपल लाइक फ्रेड एस्टेयर, जीन कैली, माइकल जैक्सन केम इन लेटर। शुरू में जॉन ट्रेवोल्टा जब आए तो वो सैटरडे नाइट फीवर, वो 2 साल तक वो सोलो को घिसा मैंने, जहाँ भी कॉलेज होते, यू शुड बी डांसिंग पब्लिक, एंड जावेद जाफरी का सोलो 2 साल तक वही घिसा, सोलो कर रहे हैं। तो बट ये सारे लोग थे जिन्होंने इंस्पायर किया। बाकी फिर बाद में तो इतने सारे लोग आए, यू कीप वॉचिंग सम फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज, और बहुत अच्छा लगता है आजकल। एंड आजकल जो है ख़ास तौर से जो लीड एक्टर्स हैं, दे आर गेटिंग मच मोर प्रोफेशनल, दे रिहर्स, दे पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट,
समटाइम द कोरियोग्राफी ऑल्सो लाइक रियली गुड, तो मज़ा आता है. आई अप्रिशिएट. मैंने जैसे कि दैट अभी वो तो बना था ना, वो RRR का जो गाना आया था, नाचो नाचो. हाँ, सो आई एक्चुअली बिकॉज नोबडी कमेंटेड ऑन द कोरियोग्राफर, तो आई वेंट, मैंने चेक किया उसका नाम, उसका इंस्टा अकाउंट देखा, एंड आई सेंट अ मैसेज ऑन इंस्टा सेइंग लाइक बहुत रियली अप्रिशिएटेड योर वर्क. सो आई थिंक इट्स यू शुड अप्रिशिएट. अच्छा लगता है व्हेन पीपल, अगर जो लोग जानते हैं और मतलब जो कला को समझते हैं, एंड समबडी कमेंट्स के या ये बहुत अच्छा लगा आपने किया, तो सो व्हेन आई गेट अ कमेंट फ्रॉम से जावेद साहब, आई डन समथिंग, फायर एक फिल्म आई थी दीपा मेहता की, तो उसके बाद उन्होंने कमेंट किया था कि भाई दिस दैट सीन, सो ऑब्वियसली कि नोटिस किया है समबडी हु नोज द क्राफ्ट. तो ऐसे कुछ लोग जो फ़ोन करके कभी बोल देते हैं, सो सो दैट्स व्हाई आई डू दैट. मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा लगा तो आई रीच आउट एंड से रियली एंजॉयड. सच अ स्वीट पर्सन. नहीं वो है, वो बच्चन साहब को भी, बच्चन साहब वन थिंग है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं. मैसेज कर दूंगा तो रात को, तो फिर नेक्स्ट डे इफ ही इज नॉट व्हाट ही विल रिस्पॉन्ड, थैंक यू वेरी मच व्हाटएवर. हाँ, तो ही इज रिस्पोंडेड बट यू आर टॉकिंग लाइक हिम. नहीं, वो आ जाता है वो. Have you ever used your mimicry या फिर your dance to impress while you were growing up? जब ग्रोइंग अप तो ऑब्वियसली वो सब होता है कॉलेज में, व्हेन यू आर ऑन स्टेज, एंड सो यू डू ऑल दीज थिंग्स यार. सी इट्स नॉट फॉर मी, वो ऐसा नहीं था कि इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता था. और आप सिर्फ ये देखते हैं कि आई होप दे एंजॉय, तो इम्प्रेस करने का अलग चक्कर होता है, बिकॉज देन दैट बिकम वेरी छोटा. हाँ नहीं, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, हार्मोन्स वर फ्लाइंग, तभी डांस का इस्तेमाल किया है लड़की को पटाने के लिए, वाज माय क्वेश्चन. जस्ट या व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप. हाँ, वो तो था, वो बैंड्रा फेयर जैम सेशन सेकंड फ्लोर पे होता था, जहाँ जाइंट व्हील था, और वहाँ पे जैम सेशन होता था माउंट मेरी का. एंड उस वक्त मतलब दैट वाज द ओनली टाइम हमको कि आप रात को 11 साढ़े 11 तक बाहर रह सकते हो, बिकॉज हम स्कूल में थे. तो पीटर फर्नांडिस दोस्त था मेरा, एंड पीटर फर्नांडिस और मैं साथ में डांस करते थे. और पीटर फर्नांडिस और मैं पहले जाके कुछ नहीं, बिकॉज एवरीबडी एल्स यूज्ड टू गो एंड आस्क अ गर्ल, हेलो मे आई हैव द डांस. हम नहीं गए. पीटर फर्नांडिस और मैं जाके डांस करते थे. अब सबने देख लिया और इम्प्रेस हो गए. उसके बाद जाके बोलेंगे कैन आई हैव अ डांस, तो सामने वाला तो अच्छा हो भाई, ऑफ कोर्स. तो ऐसे वो 9th 10th standard, whatever. I still remember. Which school were you from? I was in St. Teresa's High School. Of course, Durelos के बाजू. Durelos के बाजू में. Yes. तो Durelos की जो लड़कियां हैं वो तो मतलब हमसे 10 मिनट पहले छूटा था स्कूल. Correct. मेरा 10th standard class was right on the corner where I could see the road. और वहाँ से फिर वो लास्ट के 10 मिनट बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते थे कि कौन किधर जा रहा है, तो एंड वी वर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू द विंडो. तो वो ठीक है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. क्या पीटर फर्नांडिस ने और आपने कभी ऐसे किया कंपटीशन, आज मैं 4 लड़की पटाए, तूने कितनी पटाई? नहीं, वो पटाने के लिए नहीं होता था. इट वॉज मोर लाइक उस वक्त इम्प्रेस करना. इट वॉज अ वेरी इनोसेंट स्पेस के साथ में कोल्ड ड्रिंक पिया, आई मीन इट वॉज दैट इनोसेंट. हाथ पकड़ लिया तो बाप रे, मतलब इट इज तो इट्स सिनेमा में बैठ के मतलब पिक्चर देख रहे हैं, 45 minutes just for a finger to touch, like so it was that innocent. That was love it. Any tips for the lovers of 2025? If Javed Jaffrey had to give any tips for love and lovers, romance, because this is gorgeous. I can make a film. I'm not even a director. Yeah. क्या टिप देंगे सर आप आज के लवर्स को? नहीं यार, advice, be real, suggestion, be real, man. Be real. I mean, don't like I always say, don't go for that car or that house. Don't go for that. If you're into the craft, जो भी आप काम करते हैं, आप जो काम करती हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई म्यूजिक करता है, love your craft. Love your craft. Give 100%. जो भी आपका क्राफ्ट है 100% दीजिए. Excellence is something you do every day. एक दिन में नहीं होता है. And you keep doing that. And one day when you raise your head up, you'll find, oh, ये गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास हैं पैसे. वो गाड़ी खरीदने के लिए आप काम करोगे तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आप. So for me, that's the idea. That's the only tip I'll say. Just put your head down and give your 100%. जो भी आपका काम है. Nice. Give genuine 100%. ये कि वो शोले में धर्म जी का हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, वो ट्रिप नहीं होना चाहिए.
Which artist do you find the most joy mimicking? Like मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ. वो हम कॉलेज में करते थे. Just it's honing your craft. Yeah. You know, for me, mimicry, voicing, Takeshi's, Disney, Don Carnage, Mickey Mouse, Sher Khan, these are all honing your craft. Yeah. You know, so for me, it's that. Anything which keeps honing your craft in any field. I could be doing a jingle, something, or doing a VO for an ad. I never think किसी को कम नहीं समझता हूँ मैं. I keep doing because you know it's your craft. So mimicry, like I said again, I don't know. I used to do Sylvester Stallone, and I used to do offbeat people like Sundar Sahab. You won't even know Sundar Sahab. So these are all old characters. 50s, 60s, you know, character who used to play these character actors. Pran Sahab. See, normal heroes to sab karte hain. Dev Sahab, Shatrughan Sinha. This is very common. But to do these... The characters. Yeah, like even Saeed Jafri Sahab. बेटा नरेंद्र, बिजनेस की बाजी तो तुम जीत गए, मगर जिंदगी की बाजी का क्या? तो you know, it's a very offbeat character जो लोग normally नहीं सोचेंगे कि हम इनकी मिमिक्री करें. Right. You know, so I used to enjoy these तिवारी साहब एक विलन थे, उनके फिर बेटे भी बने भूषण तिवारी वगैरह. तो भाई कहाँ को जा रही हो छमिया? कभी हमारी तरफ भी तो देख लो रानी, हम भी तो खड़े हैं राह में. तो वो they were unusual characters, Yes. you know, which like Sundar Sahab, you know, used to walk like this. तुम्हारी बाप ने हाँ कहा था, क्या बात है? तो he had this very strange way of speaking. तो वो I enjoyed doing these characters. Like the regular heroes सब करते. Like even like when I caught on to something, so there's a friend of mine. I mean, he used to write for me initially, and now he's a big name, Kiran Kotriyal. So him and me used to jam. We did a lot of work together. So उस वक्त we came up with these, you know. So he also had a great sense of observation. So ये like Jeetu Saab का वो, you know, there are different moods of Jeetu Saab, then, you know. So you enjoy that, Yeah. not the regular. Yeah. You know, like जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी. तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते. So he's a very unusual. People don't pick on this, you know. So whoa. Oh yeah, man's rocket bad boy. I've been 80 fights. What are you doing for the next 40, 50? Yo, Adrian! Yo! So, you just switch. So then, you know, you suddenly go into South West African character going, please, I have seen you on television. What a lovely color. You make a lot of money on your television. I have seen that. So वो West African उनका अलग ही होता है. So just observing people, मजा आता है, you know, and it helps you as an actor because then जब आप character में जाते हैं फिर आप सोचते हैं it's like a data bank कि अच्छा ये चाल और ये वॉइस और ये टोनेशन and then you make और इसके एक कैरेक्टर बनाते हैं, you know. So again like सलाम नमस्ते was a character. So okay, थोड़ा सा फिरोज खान साहब को लेंगे, थोड़ा सा ये कुछ यहाँ से ये लेते हैं, इसको ज़रा कैरिकेचर कर देते हैं, like धमाल character. So okay, a little bit of Laurel from Laurel L. Hardy, you know, change the voice, lisp, makes you weaker. So वो सारी चीज़ें, cut the bass. Yeah. You know, a lot of people say नहीं bass है तो you have to keep talking in the bass. Yeah. So, but no, I didn't need bass in that character. Yeah. So that's why you cut the bass and wow, so smart. So the bass is Gone. So it just makes the character more affable, more, you know, childlike. So you go with the character. You're an absolute genius, but I'm going to ask you to do Salam Namaste again. Please, every time there is someone who says, I'm sorry, exactly comes very, very naturally. Sir, please. The likes. माइक के सामने बैठकर माइका लाल समझती हो अपने आप को. Where the goes behind the ganas and the mirchis. Any final words for our viewers and listeners? आजकल खास तौर पे Yes. है serious, but too much nafrat happening. Yes. Need more love. Yes. We need more, you know, people coming together. Let's sort out differences everybody has, but you got to find the similarities. प्यार करो, प्यार से रहो, जियो, जीने दो. That's very important. Yeah. A lot of too much of this hate business happening. बहुत ही brilliant, sir. Thank you very much Thank you, for Prerna. visiting.